स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट को स्टडी करते हैं और उसे इजी से इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। आज हम क्लास 6 की पॉलिटी का 4th चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका जो बात करता है पंचायती राज के बारे में। इस चैप्टर में देखेंगे कि पंचायती राज क्या होता है, ग्राम सभा क्या होती है, सरपंच, बाकी और भी चीज़ें, ग्राम पंचायत, ये इन सब से रिलेटेड क्या क्या और ये किस तरीके से काम करती हैं वो सब देखेंगे। देखो, सबसे पहले तो आपको एक ड्राइंग देखने को मिल रही है, एक पोस्टर, जिसमें कि बताया जा रहा है बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इनके सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, ये क्या इनसे क्वेश्चन करें और क्या इन दोनों के बीच में बातचीत चल रही है वो इस चैप्टर में एक्सप्लेन की गई है। जैसे कि ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा जो है वो एक मीटिंग होती है जिसमें सारे अडल्ट का मतलब है कि 18 ईयर से प्लस की जो जिनकी एज होती है वो इसको अटेंड करते हैं। ठीक है, जो कि पंचायत में रहते हैं। पंचायत का मतलब होता है, पंचायत जो है वो एक विलेज से या एक से ज़्यादा विलेजेस को मिला के बनाई गई होती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम पंचायत, किसी विलेज की पंचायत। ठीक है, तो अब विलेज की पंचायत में, ठीक है, एक पंचायत है मतलब कि एक एरिया समझ लो, एक विलेज समझ लो। एक विलेज के अंदर कोई मीटिंग बुलाई जा रही है, कोई ग्राम सभा बुलाई जा रही है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो पंचायत में ग्राम सभा बुलाई गई है। तो ग्राम सभा एक मीटिंग है जिसमें सारे अडल्ट जो है वो आएंगे, सारे अडल्ट 18+ वाले आएंगे उस मीटिंग में। ठीक है, और वो सारे लोग उसी टेरिटरी के अंदर के होंगे, मतलब पंचायत के होंगे सारे। ठीक है, पंचायत से बिलोंग करते होंगे, मतलब एक विलेज से या एक से ज़्यादा विलेज से बिलोंग करते होंगे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी 18 से ज़्यादा का होता है, 18 ईयर से प्लस का होता है, 18 ईयर का या 18 से प्लस का होता है, उसको राइट टू वोट है और वो ग्राम सभा का मेंबर होता है। ग्राम सभा का मेंबर होता है। ग्राम सभा का मेंबर होने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि आप अडल्ट होने चाहिए। क्या है, आपको अडल्ट होना ज़रूरी है ग्राम सभा का मेंबर होने के लिए। वोट देने के लिए भी आपको अडल्ट होना ज़रूरी है, मतलब 18 ईयर्स कंप्लीट होना या 18 ईयर प्लस होना ज़रूरी है। इसी तरीके से ग्राम सभा का मेंबर बनने के लिए भी आपको 18 ईयर्स होना चाहिए, 18 ईयर्स का होना पड़ेगा। फिर ग्राम सभा क्या है, सिंपल सी एक मीटिंग है जो अटेंड करते हैं सारे अडल्ट जो कि एक एरिया में रहते हैं, जिसमें पंचायत के अंडर आता है, जो एरिया पंचायत के अंडर आता है, जिसमें 18+ जितने भी लोग हैं वो इस ग्राम सभा को अटेंड करते हैं। चलो, ग्राम सभा तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आता है कि ग्राम सभा एक मीटिंग है जिसको शुरू करता है प्रेसिडेंट, पंचायत का प्रेसिडेंट उसे शुरू करता है, जिसका नाम होता है सरपंच, जिसे हम क्या कहते हैं, सरपंच। सरपंच क्या बुलाएगा, मीटिंग बुलाएगा, मीटिंग को शुरू करेगा सरपंच, जो कि पंचायत का प्रेसिडेंट है। और जो मेंबर होते हैं पंचायत के उसे पंच कहा जाता है। पंचायत के मेंबर को पंच कहा जाता है, लेकिन ग्राम सभा के मेंबर्स जो होते हैं वो अलग हैं। 18+ जितने भी लोग होते हैं या 18 के जितने भी लोग होते हैं वो सारे ग्राम सभा के मेंबर हैं, मीटिंग के मेंबर हैं। ठीक, जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास में एक सोसाइटी है, सोसाइटी मतलब सोसाइटी है एक, और उसका जो है वो हेड होता है सेक्रेटरी। ठीक है, उसका हेड कौन होता है, सेक्रेटरी होता है। इसी तरीके से मेरे पास में एक पंचायत है, ठीक है, एक एरिया, यहाँ पे भी एक एरिया के बहुत सारे लोगों को मिला के एक सोसाइटी बनती है। इसी तरीके से ये भी एक एरिया है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं और उसको मिला के एक पंचायत बना दी। अब उस पंचायत का प्रेसिडेंट कौन है, सरपंच। ठीक है, यहाँ पे सेक्रेटरी था, यहाँ पे सरपंच है। फ़र्क सिर्फ इतना है, मैं तुमको सिंपल से समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो ठीक है, सोसाइटी का हेड सेक्रेटरी होता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक हेड है जिसका नाम सरपंच है, जिसे हम सरपंच कहते हैं। फिर उस हेड के नीचे कुछ लोग काम करते हैं। ठीक है, ये सोसाइटी का सेक्रेटरी है, मतलब पंचायत का जो प्रेसिडेंट है, लेकिन इसके अंडर भी कुछ काम करते होंगे लोग। ठीक है, वो काम करने वाले लोगों को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उन्हें हम पंच बोलते हैं, उन्हें हम कहते हैं पंच। ठीक है, वो पंच है। और बाकी जितने भी लोग आए हुए होते हैं उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, अपने मुद्दे को लेकर कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये काम करवाना है वगैरह वगैरह, जैसे हम आप जैसे लोग, आम लोग जो होते हैं वो सारे किस में आते हैं, ग्राम सभा के मेंबर में, कि हम जो है इस मीटिंग के मेंबर है, इस ग्राम सभा के मेंबर है। मतलब कि ग्राम सभा एक मीटिंग है और उस मीटिंग के हम सब मेंबर है, 18+ एज वाले या 18 की एज वाले हम सब क्या हैं, मेंबर है। तो हम ग्राम सभा के मेंबर हैं। लेकिन जो पंच है वो पंचायत के
मेंबर है। पंचायत के मेंबर इन द सेंस कि वो सरपंच के अंडर में काम करते हैं, ठीक है। तो इन पंच काम क्या है कि ये पंच जो है सारे मिलके, जितने भी पंच होते हैं एक पंचायत के, वो सारे मिलके सरपंच को रिपोर्ट देते हैं, एक प्लान रेडी करते हैं। अगर मान लो कि एक विलेज है, ठीक है, उस विलेज को हम बोलते हैं पंचायत, ठीक है। उस पंचायत का हेड है सरपंच, उस पंचायत के मेंबर है पंच, और उस विलेज में मुझे रोड बनवानी है। समझ जाओ कि लोगों को रोड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कच्चे रोड है, रास्ते हैं वहाँ पे, इस वजह से बारिश में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ है बहुत, तो स्थिति ख़राब है। तो अब लोग चाहते हैं कि उस गांव में क्या बने, उस विलेज में रोड का निर्माण हो। तो अब ये लोग जो हैं वो कहते हैं पंच से, ठीक है, कि हमें क्या करवानी है, रोड बनवानी है, सरपंच से भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पंच क्या करते हैं, जितने भी पंच होते हैं उस गांव के, वो क्या करेंगे, एक प्लान रेडी करेंगे, एक प्लान रेडी करेंगे कि किस किस तरीके से हम इस जो रोड है उसको रिपेयर करवा सकते हैं, इसको नया करवा सकते हैं। वो एक प्लान बनाएंगे और उस प्लान को वो देंगे सरपंच को, ठीक है, वो सरपंच के सामने रखेंगे उस प्लान को। अब सरपंच क्या करेगा, उसको अप्रूवल देगा। ये काम होता है सरपंच का। और पंच का क्या काम है कि देखना कि क्या ज़रूरत है विलेज में, और उस ज़रूरत के अकॉर्डिंग प्लान बनाना, उसका सॉल्यूशन निकालना, वो काम पंच का है, ठीक है। तो पंच प्लान बनाएंगे और प्लान को देखना कि ये सही है गलत है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम है सरपंच का, ऑर्डर देने का काम मान लो, ठीक है। तो ये मतलब समझ में आ गया कि पंचायत जो होती है वो एक गांव से भी मिलके बनी हुई हो सकती है, या एक से ज़्यादा गांव से मिलके भी बनी हुई हो सकती है। एक पंचायत है, ठीक है, उसे हम पंचायत कहते हैं। पंचायत जो है उसका हेड होता है सरपंच, और सरपंच के अंडर काम करने वाले होते हैं पंच। बाकी के जो गाँव वाले लोग होते हैं 18+ जो समझदार अडल्ट लोग हैं या 18 ईयर्स के हैं, वो होते हैं उस ग्राम सभा के मेंबर, ठीक है। जब भी मीटिंग बुलाई जाएगी तो इन 18+ वालों को या 18 की एज वालों को बुलाया जाएगा और उनसे अपनी अपनी राय पूछी जाएगी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि हर विलेज पंचायत जो है वो डिवाइडेड होती है वार्ड्स में, जैसे कि हमारी पूरी कंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है, वो तुम्हें आगे के चैप्टर में पता चलेगा। लेकिन क्या होता है कि हर पंचायत जो है वो कुछ वार्ड्स में डिवाइडेड है, एक छोटा स्मॉल एरिया उसका ले लो। जैसे कि मैंने लिया एक विलेज, बहुत बड़ा विलेज है, ठीक है, और उसको मैंने 3 वार्ड में डिवाइड कर दिया, ठीक है, उसको मैंने 3 वार्ड में डिवाइड कर दिया। तो वहाँ हर वार्ड से क्या करेंगे, जितने भी लोग रहते होंगे उसमें, उस एरिया में जितने भी लोग रहते होंगे, वो एक वार्ड मेंबर को सिलेक्ट करेंगे, मतलब पंच को सिलेक्ट करेंगे। फिर दूसरे वार्ड के जितने भी मेंबर होंगे वो उनके वार्ड मेंबर को सिलेक्ट करेंगे, जिसे हम बोलेंगे पंच। फिर तीसरे वार्ड मेंबर जो होंगे, विलेज तो एक ही है, पूरी पंचायत तो एक ही है, लेकिन उसको डिवाइड कर दिया हमने किसमें, वार्ड्स में, और हर वार्ड जो होगा वो अपना एक पंच सिलेक्ट करेगा, ठीक है। जिस तरीके से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक जो हम रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी हर वार्ड मेंबर जो है अपने अपने पंच सिलेक्ट करेंगे। अब मान लो हमारे को मिल गए 3 पंच, ठीक है, 3 पंच मिल गए हैं, और फिर अब क्या करेंगे, ये विलेज के सारे लोग मिलके एक सरपंच को भी सिलेक्ट करेंगे, सारे मिलके एक सरपंच को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हमें मिल गया सरपंच भी और पंच भी। तो सरपंच जो है वो मेन है, हेड है, बाकी के पंच जो है वो उनके अंडर काम करने वाले हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, पूरी कंट्री के लोग जो है वो मिलके एक हमारे प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करते हैं मतलब कि उनको वोट दे के चूज़ करते हैं उन्हें। तो प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करने का काम पूरी कंट्री के लोगों का है, लेकिन वही कंट्री के लोग जो है अलग अलग, पूरी कंट्री स्टेट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, 28 स्टेट्स हैं हमारे टोटल। तो वो 28 स्टेट जो है अपने अपने चीफ मिनिस्टर को चूज़ करते हैं, ठीक है, चीफ मिनिस्टर को चूज़ करते हैं, और एक हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है। तो मान लो कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड है पूरी कंट्री का, और ये जो चीफ मिनिस्टर है वो एक एरिया के हेड है। तो अपने अपने एरिया का जो है सारा चीज़ वो बताएंगे किसको, पीएम को, और पीएम उसके अकॉर्डिंग उनको जो है जितने भी असेट्स प्रोवाइड करवाएगा, रिसोर्स प्रोवाइड करवाएगा, जो भी मनी है वगैरह। तो इस तरीके से काम चलता है, ठीक है। तो हर वार्ड मेंबर जो है, हर पंच जो है वो क्या करेगा, अपने अपने एरिया का जो है जो भी उसको काम करवाना है वो सब लेके जाएगा सरपंच के पास में, और सरपंच इनके सबका जो काम है उसको देखेगा सही है कि नहीं है, और वो उसका अप्रूवल देगा। यह काम होता है
ये वार्ड मेंबर होते हैं, पंच होता है। तो पूरी पंचायत डिवाइडेड है किस में, एक पंचायत है तो वो डिवाइडेड है कितने वार्ड्स में, वार्ड्स में से चुने जाएंगे पंच, और पूरा जो पंचायत है वो चुनेगी सरपंच। ठीक है, ये हो गया। अब जो वार्ड पंच होते हैं और सरपंच होता है वो ग्राम पंचायत बनाते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर होता है या फिर चीफ मिनिस्टर होता है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। इसी तरीके से हमारे हमारे ये जो पंच होते हैं या सरपंच होते हैं, पंच और सरपंच मिलके जो है ग्राम पंचायत बनाते हैं, जो कि 5 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं। पंच जो है वो सरपंच जो है वो 5 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं। फिर 5 साल बाद फिर से वोटिंग होगी, फिर से लोग चूज़ करेंगे अपने अपने वार्ड मेंबर, पंच को, सरपंच को। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत समझ में आया, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, ग्राम पंचायत बना रहे हैं सरपंच और पंच मिलके। पंचायत का मतलब सिर्फ इतना है कि एक गाँव या एक से ज़्यादा गाँव मिलके क्या बनाते हैं, पंचायत बनाते हैं। ठीक है, मतलब उस जगह को हम बोलते हैं कि ये पंचायत है। क्या बोलते हैं, पंचायत। फिर ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा एक मीटिंग होती है जो बुलाता है प्रेसिडेंट पंचायत का, जिसे हम सरपंच कहते हैं। सरपंच के सबऑर्डिनेट होते हैं पंच, जो अपने अपने वार्ड के जो है प्रॉब्लम्स लेके आएंगे और सरपंच को बताएंगे, प्लान्स रेडी करेंगे, सरपंच को बताएंगे ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, इस तरीके से। चलो, इसके अलावा पंच और सरपंच के अलावा और भी लोग होते हैं जिसे हम सेक्रेटरी कहते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत का एक सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा का जो है वो एक सेक्रेटरी होता है। ये इस पर्सन को कोई भी इलेक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट इसको इलेक्ट करके भेजती है, अपॉइंट करके भेजती है कि तुम जो है रिस्पॉन्सिबल हो ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने के लिए और ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड रखना कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, सही नहीं हो रही है, फिर तुम मुझे इन्फॉर्म करना गवर्नमेंट में। ठीक है, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म, गवर्नमेंट मतलब कि स्टेट लेवल जो गवर्नमेंट है उनको इन्फॉर्म करने का काम होता है इस सेक्रेटरी का। इस सेक्रेटरी को अपॉइंट भी कौन करता है, गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। इसमें लोगों का कोई भी रोल नहीं है, सरपंच का कोई रोल नहीं है, पंच का कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये जो सेक्रेटरी है उसको डायरेक्ट अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि ये ध्यान रख सके, निगरानी रख सके कि जो है सही से हो रहा है कि नहीं, इलेक्शन सही से हो रहे हैं कि नहीं एक पंचायत में, एक विलेज में। ठीक है, और देखना कि काम सही से हो रहा है कि नहीं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं कि नहीं, जितने भी पंच है, सरपंच है वगैरह, उसको रिकॉर्ड रखना पड़ता है हर चीज़ का कि क्या क्या चीज़ जो है एक पंचायत में हुई है। ठीक है, वो सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखता है सेक्रेटरी। चलो, समझ में आ गया कि एक ग्राम पंचायत को बनाने का काम करता है सरपंच, पंच। ठीक है, और आपका ये सेक्रेटरी डायरेक्ट इलेक्ट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। चलो, ये बात तो समझ में आ गई। यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है जो हमारे काम की नहीं है। देखो, बिलो पावर्टी लाइन के यहाँ पे मेंशन किया गया सिर्फ इतना है कि जो ये आगे के इकोनॉमिक्स में आपको देखने को मिलेगा, जब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स तो उसमें आएगा ये बिलो पावर्टी लाइन। एक मतलब कि मोटा मोटा मैं तुम्हें बता देती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है बिलो पावर्टी लाइन का। जो भी इस लाइन के नीचे आते हैं लोग, उन्हें हम कंसिडर करते हैं बीपीएल में जो लोग आते हैं उनको स्पेशल राशन प्रोवाइड किया जाता है। मतलब कि जो बोल सकते हैं एक लाइन होती है, पावर्टी की एक लाइन होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो लोग होंगे, मतलब कि एक लाइन है, ऐसे ही समझ लो एक लाइन है, और यहाँ पे है आते हैं बहुत पुअर लोग, वेरी पुअर लोग, फिर यहाँ आते हैं पुअर लोग, फिर उससे बाद में मिडिल क्लास लोग आते हैं, फिर अपर मिडिल क्लास लोग आते हैं, फिर यहाँ पे रिच लोग आते हैं। इस तरीके से पूरी स्केल है। स्केल में जो भी लोग बिलो पावर्टी लाइन के नीचे आते हैं ना, वो उनके लिए कुछ स्पेशल पॉलिसीज़ बनाई जाती है गवर्नमेंट में, और उनके लिए चीज़ें की जाती है अच्छी अच्छी चीज़। ठीक है, फ्री में राशन दिया जाता है वगैरह वगैरह। तो बस ये लाइन होती है एक बिलो पावर्टी लाइन। आगे यहाँ पे दिया गया है, देखो ग्राम सभा जो है वो की फैक्टर है इन मेकिंग ग्राम पंचायत, कि बिना ग्राम सभा के ग्राम पंचायत कैसे फॉर्म होगी यार, लोग नहीं होंगे तो फिर वो राजा क्या करेगा। ठीक है, इसी तरीके का एक काम है कि सरपंच होगा सिर्फ और लोग नहीं होंगे कोई भी, तो फिर क्या मुद्दे आएंगे और क्या ही हल होगा। ठीक है, तो इस वजह से ग्राम सभा जो होती है वो एक की फैक्टर रोल प्ले करती है ग्राम पंचायत में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इट इज़ द प्लेस जहाँ पे सारे प्लान्स जो है और जो ग्राम पंचायत के काम होंगे वो रखे जाएंगे लोगों से पहले। ठीक है, जितने भी
इट इज़ द प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर पीपल। और ये लोग जो है इसको रोकते भी हैं गलत काम करने से, अपनी पावर अपनी मनी को मिसयूज़ करने से लोग जो है इसे प्रिवेंट भी करते हैं। जो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं ना, मैंने बताया कि जितने भी आम लोग होते हैं 18 के या 18+ के जितने भी लोग होते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर है। तो ग्राम सभा के मेंबर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्राम पंचायत में। किस तरीके से कि वो जो अपना रिप्रेजेंटेटिव है, अपना सरपंच है, अपने पंच है, उनको रोकता भी है कुछ गलत काम करने से, उनकी मनी को मिसयूज़ कर पावर को मिसयूज़ करने से। क्योंकि अगर इन्होंने अपनी पावर को मिसयूज़ किया, लोगों की बात नहीं मानी, तो हो सकता है अगले इलेक्शन में 5 साल बाद ये इनको वापस ना चुने। ठीक है, तो ये डर हमेशा रहता है। इस वजह से ग्राम सभा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि हमारे अगर हम कंसिडर करें कि हमको चूज़ करना है चीफ मिनिस्टर, ठीक है, मुख्यमंत्री चूज़ करना है, वोट देना है हमें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी लोग जो है वो कंट्रोल करते हैं। जो भी चीफ मिनिस्टर पॉलिसीज़ बनाएगा हमारे लिए और हमको अगर वो पसंद नहीं आती है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको डिनाई भी कर सकते हैं। ठीक है, लोगों के पास में पावर है कि वो चाहे तो उस पॉलिसी को अपनाए, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो अप्रूवल, हमारा अप्रूवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर मैटर में, हर पॉलिसीज़ में। इसी तरीके से ग्राम सभा के लोग जो होते हैं वो भी ग्राम पंचायत को रोकते हैं कुछ भी बुरा करने से, कुछ भी अपनी पावर मनी का मिसयूज़ करने से। ठीक है, यहाँ पे जो है वो सिर्फ एक स्टोरी दी गई है तो पढ़ लेना स्टोरी, बट जो कॉन्सेप्ट है वो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि ग्राम सभा एक मीटिंग होती है। ग्राम पंचायत जो है वो एक एरिया होता है विलेज का, एक से ज़्यादा विलेज या एक विलेज हो सकता है उसमें। यहाँ पे आ रही है बात कि जो वर्क होता है ग्राम पंचायत का उसको अप्रूव होना होता है ग्राम सभा से। बिल्कुल, लोग अगर उस चीज़ को नहीं मानेंगे तो फिर वो प्लान आगे जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो पॉलिसी जो है या फिर वो जो काम करवाना चाह रही है ग्राम पंचायत वो नहीं होगा अगर ग्राम सभा जो है उसको अप्रूव ना दे। ग्राम सभा क्या है, एक मीटिंग है जिसमें जितने भी 18+ के लोग हैं वो मिलते हैं। ठीक है, उसको अटेंड करते हैं। अब वो लोग अगर उसको मान्यता नहीं देंगे उस पॉलिसी को या जो भी वो काम करवाना चाह रहे हैं तो फिर क्या होगा कि वो काम नहीं करवाया जा सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वर्क होता है ग्राम पंचायत का उसको अप्रूवल की ज़रूरत होती है ग्राम सभा से। अब क्या होता है, कभी कभी कुछ स्टेट्स में क्या होता है कि जो ग्राम सभा होती है उसकी कमेटी भी बनाती है। कमेटी मतलब एक पर्टिकुलर काम के लिए कुछ कमेटीज़ बनाई जाती है। जैसे कि हमने देखा था गवर्नमेंट में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो अलग अलग काम देखती है। इसी तरीके से ग्राम पंचायत में भी, ग्राम सभा में भी कमेटीज़ होती हैं। जैसे कि डेवलपमेंट कमेटीज़ होती है, कंस्ट्रक्शन कमेटी होती है, जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम देखने का काम ये कमेटी करेगी, डेवलपमेंट का काम ये कमेटी करेगी। इस तरीके से अलग अलग कमेटी भी होती है कुछ स्टेट्स में। ठीक है, सबकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। फिर से ये पूरी स्टोरीज अभी चल रही है तो इसका रिलेवेंस इतना नहीं है। आगे देखते हैं कि जो पंचायती राज सिस्टम क्या होता है। पंचायत देखा हमने कि पंचायत तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक विलेज या एक से ज़्यादा विलेजेस को मिला के जो एरिया कंसिडर किया हमने उसको बोल दिया पंचायत। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि पंचायती राज सिस्टम एक प्रोसेस है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं खुद की गवर्नमेंट में। ठीक है, इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। अपनी खुद की गवर्नमेंट में लोग पार्टिसिपेट करते हैं। पंचायती राज सिस्टम एक प्रोसेस है। इन रूरल एरियाज़ में क्या होता है कि इसे कंसिडर किया जाता है फर्स्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, फर्स्ट टायर और लेवल बोल सकते हैं। जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट के 3 लेवल पे काम करती है, एक है नेशनल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, एक लोकल लेवल पे काम करती है। अब लोकल जो लेवल है हमारा, जब हमने बात की तो लोकल लेवल पे भी हम डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट में, एक रूरल हो जाएगा, एक अर्बन हो जाएगा। यहाँ पे रूरल की बात हो रही है कि जब रूरल की बात हो रही है तो रूरल में क्या होगा कि इसमें भी 3 पार्ट आ जाएंगे। एक पंचायती राज सिस्टम आ गया, दूसरा पंचायत समिति या जनपद आ जाएगा और फिर तीसरा जो है डिस्ट्रिक्ट पंचायत आ जाएगा या ज़िला परिषद आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट का जब हम बात कर रहे हैं वहाँ पे हमारा पंचायती राज सिस्टम आता है। जैसे कि पहले वाले गवर्नमेंट में था कि नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। इसी तरीके से लोकल लेवल में काम करती है गवर्नमेंट 3 तरीके से। एक पंचायती राज सिस्टम काम करता है जो पहला टायर है,
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। फिर दूसरे जो होता है वो होता है ब्लॉक लेवल पे, या जिसे हम जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। तीसरा जो काम होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, जिसको हम ज़िला परिषद या डिस्ट्रिक्ट पंचायत कहते हैं। ठीक है, ये 3 लेवल होते हैं इनके भी, नेशनल, स्टेट और लोकल के अलावा। लोकल में 3 होते हैं, एक पंचायती राज, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जो है ज़िला परिषद। ठीक है, पंचायती राज, पंचायत समिति और ज़िला परिषद। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। आगे यहाँ पे बात हो रही है कि जो ज़िला परिषद होता है वो एक्चुअल डिसीजन लेता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करने का किसका काम है? ज़िला परिषद का। ठीक है, ज़िला परिषद का। गांव के लेवल पे पंचायती राज काम कर रही है, और आपका ये जो था एक ब्लॉक लेवल पे कौन काम कर रहा है? आपका पंचायत समिति। तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये भी नेशनल, स्टेट और लोकल की तरह ये भी डिवाइड हो गया। एक हो गया ज़िला परिषद, ठीक है, फिर हो गया आपका पंचायत समिति, फिर हो गया पंचायत राज सिस्टम। ठीक है, पंचायत राज सिस्टम। ये तीनों प्रोसेस है, और तीनों प्रोसेस में गवर्नमेंट अलग अलग काम कर रही है लोकल लेवल पे। लोकल लेवल पे ही 3 लेवल आ रहे हैं, समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसका ओवरव्यू दे देती हूँ मैं। पहली बात तो ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा जो है वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मीटिंग है। सिर्फ एक मीटिंग है जो लोग अटेंड करते हैं 18 या 18+ वाले, जो कि एक पंचायत में रहते हैं। ठीक है, अब पंचायत क्या होती है? पंचायत एक एरिया है। जैसे स्टेट बोलते हैं हम किसी एरिया को, तो बहुत बड़ा एरिया ले लिया, ठीक है, बहुत सारी सिटीज़, टाउन्स, विलेज आ गए, उसमें हमने बोल दिया स्टेट है वो, उसको स्टेट बोल दिया। इसी तरीके से एक विलेज या एक से ज़्यादा विलेज हो गए तो मैंने बोल दिया उसको बड़ा विलेज हो गया, तो मैंने बोल दिया पंचायत है। ठीक है, पंचायत है। अब पंचायत में एक उसका हेड भी होना चाहिए। जैसे स्टेट का हेड होता है चीफ मिनिस्टर, ठीक है, इसी तरीके से इस पंचायत का हेड होता है सरपंच। ठीक है, चीफ मिनिस्टर के अंडर बहुत सारे मिनिस्टर्स काम करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एक एजुकेशन मिनिस्टर होता है, मतलब छोटे लेवल पे। हम ये बात करें स्टेट लेवल की, तो यहाँ पे लोकल लेवल पे भी ऐसे जो इनके जो सबऑर्डिनेट होंगे सरपंच के, तो उन्हें हम बोल दिया पंच। ठीक है, अब हर जो पंच होगा वो अपने अपने जो वार्ड से इलेक्ट किया जाएगा। और जो आपका सेक्रेटरी होता है, एक सेक्रेटरी को डायरेक्ट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ताकि वो देख सके कि सही से काम हो रहा है कि नहीं, सही से इलेक्शन हो रही है कि नहीं, फेयर मैनर में हो रहा है कि नहीं, या फिर जो सरपंच है, पंच है, वो मनी का मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं, लोगों के ऊपर दादागिरी तो नहीं कर रहे हैं। इस तरीके का काम जो है वो सेक्रेटरी रिकॉर्ड रखता है अपने पास में कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, और वो अपना रिपोर्ट सबमिट करता है गवर्नमेंट को। ठीक है, बस इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं था। फिर यहाँ पे आया कि पंचायती राज सिस्टम जो है वो लोकल लेवल का एक लेवल है, उसके बाद ज़िला परिषद भी एक लेवल है। ठीक है, फिर एक है आपका पंचायत समिति। ठीक है, तो 3 यहाँ पे भी हो गए, 3 लेवल पे काम करती है लोकल लेवल पे भी जो गवर्नमेंट होती है वो। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और सजेस्ट कीजिए कुछ चेंजेस जो मैं कर सकूं, या फिर आपको जो है ये समझ में आया किस तरीके से, वो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।